रफ पेंसिल के साथ ही जो सिंपल पेंसिल होती है जो मैंने आपको फर्स्ट में दिखाई थी, तो मैं इसी की बेस पे ही जो है वो स्केचिंग करूँगा और इसी की बेस पे ही आपको कुछ मैं चीज़ें ड्रा करके बताने की कोशिश करूँगा। हम सबसे पहले ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले हम कोई भी राउंड चीज़ जो है वो ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो हम जो है सबसे पहले आपने सपोज़ अगर आपने सर्कल को ड्रा करना है तो आप सबसे पहले कोशिश करेंगे कि सर्कल जो है वो आपने बिल्कुल लाइटर वे में बिल्कुल सॉफ्ट और लाइटर वे में आपने उसको ड्रा करने की कोशिश करनी है। इसका बेसिक मकसद सिर्फ ये होगा कि कोई लाइन अगर सर्कल से बाहर भी चली जाए तो वो आप इजीली बाद में इरेज भी कर सकें या उसको उसी तरह आप कवर करने की कोशिश करें। तो अगर आप इसको हार्डर लेके आएंगे, अब ये एक बिल्कुल लाइट वे में एक सर्कल ड्रा करने की मैंने कोशिश की है। अगर आप इसको हार्डर करते जाएंगे तो हार्डर में आपके लिए इसलिए टफ़ हो जाएगा कि जो लाइन एक बार ड्रा हो जाएगी उसको इरेज करना भी डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए, और हार्डर वे में आप डायरेक्ट एक ही लाइन को फॉलो करके आप सर्कल जो है वो ड्रा भी नहीं कर सकते। तो आपको कुछ स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स में एक सर्कल ड्रा करना है, तो फिर आपको लाइट वे में आपको जो है फॉलो करने होते हैं। पेंसिल को बिल्कुल लाइट वे में करना है। सपोज़ अगर आप हार्ड वे में पेंसिल को हार्ड उसको टच देते हैं पेज के साथ, तो अब आप देखें ये हार्ड आप करेंगे तो आपकी कोई भी मिस्टेक हो सकती है। लाइक ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, एकदम पेंसिल ऐसे हो सकती है। आप कुछ भी जो है ना वो इस तरह करके तो आप उसको ड्रा करने की कोशिश करेंगे ना, तो अब इस मिस्टेक के बाद अगर आप उसको लाइट वे में भी कवर करने की कोशिश करेंगे तो वो सही तरह कवर नहीं होगी। तो सबसे पहला जो है वो यही है स्टेप कि आपने पेंसिल जो है वो बिल्कुल लाइट वे में पकड़नी है। आप इसको ऐसे पकड़ें, लाइट वे में आप ऐसे पकड़ें जैसे आप कंफर्टेबल हों, इजी हों पेंसिल पकड़ने के लिए। आप उसको पेंसिल को उसी तरह पकड़ सकते हैं। इसके लिए कोई रूल नहीं है कि आपने पेंसिल किस तरह पकड़नी है। मोस्टली मैं अपना आपको बता देता हूँ कि मैं अगर हार्ड टच देना हो पेंसिल को तो मैं उसको ऐसे पकड़ता हूँ, और अगर मैंने उसको सॉफ्ट टच देना हो, लाइटली ड्रा करनी हो, तो मैं पेंसिल को फिर ऐसे पेंसिल को पकड़ लेता हूँ और इसको फिर ऐसे आस्ता आस्ता इसको ऐसे ड्रा करने की, कोई भी चीज़ जो है वो लाइट वे में ड्रा करने की, इस तरह मैं इसको कोशिश करता हूँ। तो लाइट वे में पेंसिल जो है वो आपने सबसे पहले जो है फॉलो करनी है। अब सपोज़ ये हमने सर्कल ड्रा किया और इसी को हम सर्कल को देख सकते हैं कि हम इसकी अब शेडिंग किस तरह करते हैं। अब ये सर्कल ड्रा किया, तो अब ये सर्कल कुछ भी हो सकता है, कोई बॉक्स हो सकता है, कोई बॉल हो सकती है। सपोज़ हम इसको बॉल कंसीडर करते हैं और अब इसको देखते हैं कि अब ये देखें ये बॉल है। अब जब एक बार ड्रा हो गया तो इसको हम थोड़ा सा हार्डर कर लेते हैं ताकि ईज़िली जो है वो विजिबल हो जाए। तो ये हमने इसको हार्ड कर लिया। अब इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट स्टेप आएगा वो ये होगा कि इसकी शेडिंग किस तरह करनी है। आप इसकी शेडिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इट डिपेंड्स के इस बॉल के ऊपर लाइट कहाँ से पड़ रही है। सपोज़ अगर लाइट यहाँ से पड़ रही है राइट साइड से, ये लाइट है और ये लाइट इधर से ऐसे बॉल के ऊपर पड़ रही है, तो इसका ये जो फ्रंट वाला हिस्सा होगा ये हमेशा रोशनी में ही आएगा। तो इसकी जो डार्कनेस साइड होगी वो ये वाली होगी, तो शेडिंग जो है वो ऑपोजिट साइड पे ऐसे आएगी। तो इसकी ऐसे शेडिंग आ गई और सेम इसका जो साया आएगा, इसका जो शेडो आएगा वो शेडो भी सेम इसी साइड पे ही आएगा। ऐसे बॉल का ऐसे शेडो आएगा, ऐसे इसका शेडो इस तरफ नहीं आ सकता, सूरज की रोशनी यहाँ पे है, सामने है ये, तो ये शेडो इसका इस तरह आएगा। इसको जो है वो बाद में आप अपने हिसाब से जैसे भी आप करना चाहें आप इसकी शेडिंग कर सकते हैं, ये ऐसे। और सपोज़ अगर रोशनी यहाँ से पड़ रही है, कोई भी रोशनी हो सकती है, लाइट हो सकती है, सनलाइट हो सकती है, टॉर्च हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो सपोज़ अगर वो लाइट यहाँ से पड़ रही है तो अब इसकी यही साइड जो है वो आपने अगर शेडिंग करनी हुई तो आपकी ये साइड जो है वो इसकी शेडिंग में आ जाएगी, ये वाली सारी उसी तरह ऑपोजिट साइड में आ जाएगी।
तो आपकी ये वाली साइड आ गई और इसी तरह इसका शेडो जो है वो इधर ड्रा हो जाएगा। ये होगी बॉल की एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। एक ट्री को करने की कोशिश करते हैं। लाइक अगर आपने ट्री ड्रा करना है तो सेम वही रूल आपने फॉलो करना है कि आपने पेंसिल जो है वो बिल्कुल लाइट वे में पकड़नी है। आपने हार्ड वे में इसको ऐसे करके तो ट्री ड्रा करने की कोशिश नहीं करनी। आपने बिल्कुल लाइट वे में पेंसिल को पकड़ना है और लाइट वे में उसको टच करते डिफरेंट लाइंस के साथ, डिफरेंट स्टेप्स के साथ, डिफरेंट लेयर्स के साथ आपने ट्री को ड्रा करने की ऐसे कोशिश करनी है। पेंसिल को बिल्कुल लाइटली सॉफ्टली पकड़ना है और आपने ऐसे लाइटली उसको ड्रा करने की कोशिश करनी है ऐसे। तो उसके बाद आप इसको इजीली अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पे भी आपने लाइन को फॉलो करना है ट्री की उस शेप के लिए। तो सबसे पहले जो स्टेप है स्केचिंग करने का वो यही है कि आपने एक रफ़ पेंसिल के साथ उसको आउटलाइन ड्रा करने की कोशिश करनी है और रफ़ पेंसिल को भी ऐसे यूज़ करना है। जो फर्स्ट लेयर उसकी ड्रा करनी है तो वो आपने सॉफ्ट उसका टच दे के तो उसकी लाइन ड्रा करने की कोशिश करनी है। तो उम्मीद है कि ये फ़र्स्ट ट्यूटोरियल जो है वो आपको पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ। और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मुझे नेक्स्ट जो है वो कोई ट्यूटोरियल या कोई चीज़ बतानी हो तो मैं किसके मतलब बताऊँ। और मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा कि आपको ये मेरा ये जो ट्यूटोरियल है ये कैसा लगा। थैंक यू सो मच।